हेलो दोस्तों, ये वीडियो बना रहा हूँ मैं तुम लोगों के लिए बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स ने कमेंट ये किया था कि सर एक इशू हो रहा है व्हेन हम लोग इंटरव्यू में बैठते हैं अपीयर होते हैं तो टेक्निकली हम तो बहुत स्ट्रांग है कि इफ़ समवन आस्क अस क्वेश्चन इन पर्टिकुलर प्रोसेस या फिर कोई टूल्स के बारे में पूछ लेता है तो हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। बट इशू कहाँ पे आता है कि हम बोलना चाहते हैं, हमारे दिमाग में भी वो चीज़ें होती है कि मुझे बोलना है, बट एक ही प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन स्किल की वजह से मैं वो चीज़ों को प्रेजेंट नहीं कर पाता। तो अब ये चीज़ का सॉल्यूशन क्या होगा कि ये चीज़ों के अंदर मतलब करूँ क्या मैं कि मैं अच्छे से बोल पाऊँ इंटरव्यू के अंदर। ठीक है। और मैं चीज़ बताऊंगा कि आपको एक दूसरी चीज़ की इंग्लिश इतनी मेजर रोल प्ले करती है जिसके मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था। तो ये इसमें थोड़ा कुछ अलग चीज़ें बताऊंगा मैं आप लोगों को। बहुत मेजर रोल प्ले करती है बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू के अंदर अगर आप अच्छे से प्रेजेंट करते हो तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है आपके सिलेक्शन के लिए। समझ में आया? अब इशू कहाँ पे होता है कि हमारी मदर टंग इंग्लिश नहीं है। सम पीपल बिलोंग टू द गुजरात, वो गुजराती में अच्छे होंगे। सम पीपल बिलोंग टू महाराष्ट्र, दे आर वेरी गुड इन मराठी। कोई हिंदी में अच्छे हैं। तो सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, बट इंग्लिश कब काम में आती है? सिर्फ हमें इंटरव्यू के टाइम पे। और ये दिक्कत आपको हमेशा आएंगी, ऐसा नहीं कि ये आपको ही आती है, यूजुअली सबको ही आती है स्टार्टिंग फेज के अंदर। बट एक बात ध्यान में रखना, इंग्लिश जितनी टेक्निकली इंपॉर्टेंट होती है उससे ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। गाड़ी सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, जब गाड़ी चलाते हो ना तुम कार, तो तब तुम्हें कॉन्फिडेंस आना चाहिए, तो तुम अपने आप चला पाओगे। अदरवाइज तुम कोई क्लासेस भी लगा लो इंग्लिश की तो आपको वहाँ पे आप सीख जाओगे चीज़ों को, बट आपको जब चीज़ें आएंगी ना कि बोलना है मुझे एकदम से, तो फिर आप नर्वस हो जाते हो। कुछ मैं सिम्टम्स बताता हूँ, अगर आप ये फेस करते हो बताना। पहला, अगर आपको कोई ना कोई सवाल पूछा तो आपको जितना पता है आप उतना अच्छा बोलते हो, फिर एक कोई वर्ड है ना जो आपको पता नहीं होता कि इससे मैं इंग्लिश में क्या बोलूँ, तो आप रुक जाते हो, है ना? ऐसा होता है आपके साथ में। दूसरा, कि कोई ने अगर आपको कोई क्वेश्चन टेक्निकली पूछ लिया जिसके डेफिनेशंस आपको पता है तो आप अच्छे से बोलोगे, बट जब बात आती है वो चीज़ को इलैबोरेट करने की, उसे प्रेजेंट करने की, तब जाके आपको दिक्कत आती है कि सर मैं बोल ही नहीं पाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको कि अगर आपको इन इंट्रोडक्शन पूछ लिया, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप क्या करते हो? आप खुद के बारे में थोड़ा थोड़ा बोल देते हो कि आई एम शुभम श्रीवास, आई डू हैव अ 5.7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द क्यूए प्रोफाइल एंड करेंटली आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज। फिर रुक जाओगे आप पूरा स्टॉप ले लेते हो, फिर सोचते हो अब मुझे क्या बोलना है। फिर आप सोचते हो कि अब मुझे प्रोजेक्ट के बारे में बोलना है, फिर बोलते हो कि करेंटली आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, आई डू हैव अ नॉलेज अबाउट दिस थिंग्स, माई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज लाइक दैट। आपने 2 मिनट बोला, फिर आप रुक जाते हो, फिर आप सोचते हो क्या बोलना है। बट इसमें क्या होता है, जो सामने वाला इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू ले रहा है, अगर आप कोई भी चीज़ के पहले पॉज कर लेते हो और 2 मिनट के बाद 10 सेकेंड 15 सेकेंड में शुरू करते हो, तो उसे लगता है कि आपका कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, आपको नहीं आता है बोलते। ऐसा अगर आप करते हो तो आपका जो एक रहता है ना कि मेरा पहला इंप्रेशन ही डाउन हो गया, और यही चीज़ होती है। मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ लिया, बच्चे यूजुअली यही करते हैं कि व्हेन दे अपीयर इन द इंटरव्यू, स्टार्टिंग में थोड़े कॉन्फिडेंस होते बैठते हैं, तो बट अगर इंटरव्यूअर ने थोड़ी अच्छी इंग्लिश उससे बोल दी, एकदम रैपिडली उसे जल्दी जल्दी बोल दी, तो वो है ना थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, अरे बाप रे तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, अब मैं कैसे बोलूँगा। समझ में आया? पहली चीज़, वी आर कंपेयरिंग कि वो कितना अच्छा है मैं कैसा हूँ, मत करना। नेवर कंपेयर, तुम्हें जैसा आता है तुम्हें वैसे ही बोलना है। दूसरी चीज़, तुम्हें कॉन्फिडेंस रखना है, तुम जितना आता है तुम बोल सकते हो। और मैं अभी कुछ टेक्निक्स बताऊंगा आपको क्या करना है आपको, और कुछ चीज़ों पे ध्यान रखना है आप लोगों को कि जब भी आपको पता है कि ये मुझे इंटरव्यू में स्टार्टिंग में हमेशा ये क्वेश्चंस पूछते हैं, कौन से, इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, वाई लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज, वाई दिस डेजिग्नेशन ओनली, व्हाट यू विल ऑफर टू अवर कंपनी। कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो स्टार्टिंग में आपसे पूछे जाते हैं, और यही एक फेज़ होता है जहाँ पर आप अपनी ग्रिप बना लोगे। बताओ क्यों? बताओ मैं आपको। बिकॉज अगर स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन को ही आप डील नहीं कर पाए अच्छे से, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आने वाले क्वेश्चंस में आपका कॉन्फिडेंस डायरेक्टली डाउन हो जाएगा। फिर वो आपको आता भी होगा तो भी आप अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, बिकॉज स्टार्टिंग में ही आप डाउन हो चुके हो और आपने मान लिया कि आप इंटरव्यू सेलेक्ट होने नहीं वाले हो। समझ में आया क्या? ये बहुत से लोगों की इश्यूज़ है। करना क्या है आपको, सबसे पहले एक पेज पे आपका इंट्रोडक्शन बनाना है। आपको जो जो क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं ना, आपको इंट्रोडक्शन बनाना है। खुद के बारे में 7-8 लाइन लिख लो, 7 to 8 लाइन्स अबाउट योर सेल्फ, 7 to 8 लाइन्स अबाउट योर प्रोजेक्ट, कुछ स्किल सेट्स की लाइन, और आपने प्रोजेक्ट्स में बेसिकली क्या काम किया, कि अचीवमेंट्स क्या क्या थी इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसे कुछ पॉइंट्स। समझ में आया?
अब करना क्या है कि आपको ये नहीं कि मैं पूरा रट्टा मार लूँ, बट ये चीज़ों को आपको ऐसी जगह पे लगाना है जो चीज़ें आपके आंखों के सामने हमेशा आती रहे। समझ में आया? अब क्या होगा कि अगर वो 7 to 8 लाइन्स में से अगर आप 3 या 4 लाइन भी इजीली बोल सकते हो, तो अब दूसरी बात आती है कि सेकेंड पॉइंट को कैप्चर करना। अब अभी कुछ डिफिकल्ट हो रहा है, ईजी लैंग्वेज समझाता हूँ। पहला पॉइंट क्या था? सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में। दूसरा पॉइंट क्या था? हमारे प्रोजेक्ट के बारे में। तीसरा पॉइंट था हमारे स्किल सेट के बारे में। अब अगर मैं बीच में पॉज ले रहा हूँ, मैं स्टॉप ले रहा हूँ, तो मैंने पहले बताया कि आप आपका कनेक्शन बिल्डअप नहीं कर पा रहे हो, आप रैपो बिल्डअप नहीं कर पा रहे हो। करना क्या है आप लोगों को? आपको फिलर्स ऐड करने हैं बीच में। यू हैव टू ऐड द फिलर्स। अब ये फिलर्स क्या होते हैं? यूजुअली जैसे अभी हम लोग कभी कोई वर्ड यूज़ करते हैं बेसिकली, या फिर हम लोग एंड का वर्ड यूज़ करते हैं, है ना? आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि देन व्हेन दे ट्राई टू स्पीक इंग्लिश ना, सो दे थिंक अ लॉट, बट वहाँ पे हमें ऐसा लगेगा नहीं कि उसे इंग्लिश नहीं आती है। दे यूजुअली साउंड लाइक कि वी आर डूइंग दिस थिंग, फिर वो बोलते एकदम से, फिर रुक जाते, फिर वो सोचते, एक्सप्रेशन दिखाते चेहरे के, बट इन दैट केसेस वो लगता हमें है यस ही इज़ थिंकिंग अबाउट समथिंग। समझ में आया? अब मैं आपको एक डेमो देता हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ अगर इंट्रोडक्शन के अंदर, तो मैं क्या करता हूँ, खुद का पहले मुझे 3-4 लाइन ही पता है, बाकी के मैं भूल गया हूँ, तो मैं क्या करूँगा? Good morning, sir. Thank you for giving me this opportunity to present myself. I am Shubham Srivas, currently working as a QA engineer from last 5.7 years. I do have a knowledge about manual testing and automation as well. Currently, I am working as a performance tester, and we are using JMeter. If I talk about my roles and responsibility in the organization, तो फिर मैं बोलूँगा और 2-3 बोलने के बाद में अगर मैं पॉज लेता हूँ, तो फिर मैं बोलूँगा and if I talk about my current project, so we are working on BFSI domain, so in that I manage all LMS system activities and all, and this main reason to relocate right now to Delhi location because my family is planning for the same in the next month, so that's why I'm looking job over there. अब इसमें क्या हो गया कि आई अंडरस्टैंड कि मुझे वर्ड्स नहीं आ रहे या फिर मुझे सेंटेंस कंप्लीट करने में डिफ़िकल्टी आ रही है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं मेरे फिलर्स लगाऊँ बीच में, मैं ऐसे कुछ रिएक्ट करूँ कि मैं सोच रहा हूँ, ना कि मैं भूल गया हूँ। समझ में आया? देखो ये प्रोसेस है एक, ऐसा कुछ नहीं। आपको हिंदी या मराठी बोलना किसी ने सिखाया नहीं था कि तुम ऐसे बोलो, आप धीरे 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 सुनते सुनते आप सीख चुके थे। यहाँ पे भी कोई क्लासेस लगा के पैसे इन्वेस्टमेंट करना इज़ नॉट समथिंग विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट्स। टेक अ टाइम, फॉलो द प्रोसेस, डू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, एंड देखो तुम खुद देखोगे खुद में इंप्रूवमेंट तुम्हारे इसमें हो गया। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। पुणे के ऑफिस में अगर आप पुणे में बिलोंग करते हो तो ऑफिस पे अपॉइंटमेंट लेके आ जाओ मिलने को। आई एम रेडी टू मीट यू ऑल। ठीक है, चलो बाय।